रायगढ़ शहर को आने वाले समय में एक नई दिशा और एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होने वाले वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट अत्याधुनिक नालंदा परिसर और हरितिमा से आच्छादित इतवारी बाजार ऑक्सीजोन तेजी के साथ आकार ले रहा है। इसके अलावा अंचल वासियों के धार्मिक आस्था के केंद्र पहाड़ मंदिर का भी सुनियोजित तरीके के साथ सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। शनिवार को अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ओपी ने इन तीनों प्रोजेक्ट की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। शहर में अब चहुं ओर विकास की झलक नजर आने लगी है। रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मंशानुरूप शहर का सुनियोजित तरीके से विकास किया जा रहा है। केलो तट पर जहां प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक नालंदा परिसर तेजी के साथ आकार ले रहा है, वहीं शहर के बीच इतवारी बाजार में हरियाली बिखेरने के लिए ऑक्सीजोन भी विकसित हो रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट वित्त मंत्री ओपी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे उन्होंने चुनाव जीतने के साथ ही अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी का नतीजा है कि 2 साल के कार्यकाल में शहर की तस्वीर बदलती नजर आने लगी है और विकास के बड़े काम मूर्त रूप लेने लगे हैं। ओपी चौधरी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि इन प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही भी ना बरती जाए। इसके लिए जब भी वे रायगढ़ प्रवास पर होते हैं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के विकास कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण करते हैं। शनिवार को भी उन्होंने सुबह सुबह कलेक्टर, निगम आयुक्त, महापौर और दूसरे अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ शहर में चल रहे बड़े विकास कार्यों का जायजा लिया। सबसे पहले वे इतवारी बाजार के ऑक्सीजोन पहुंचे और वहां अब तक हो चुके निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। एक एक चीज को उन्होंने बारीकी से देखा और इसकी जानकारी ली। उन्होंने निर्माण एजेंसी से काम की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद वे अपने काफिले के साथ केलो नदी के तट पर मरीन ड्राइव के किनारे आकार ले रहे अत्याधुनिक और प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का जायजा लेने पहुंचे। नालंदा परिसर का निर्माण ओपी चौधरी के मंशानुरूप तेजी के साथ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की लापरवाही और देरी ना हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शनिवार को भी उन्होंने नालंदा परिसर के निरीक्षण के दौरान चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। रायगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं का सतत निरीक्षण चलता रहता है और ताकि अच्छे ढंग से काम हो और गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम करें, इंजीनियरों को लगातार हम ताकीद करते हैं और प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो। तेज़ी से तभी पूरे होते हैं जब फॉलोअप होता है, इसलिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी साफ निर्देश दिया गया है। और अच्छे तरीके से रायगढ़ के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि विदिन अ ईयर 1 साल के भीतर रायगढ़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपना आकार ले लेंगे और रायगढ़ की जनता जनार्दन को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम सतत प्रयास, दिन रात मेहनत सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर कर रहे हैं और इसके परिणाम जनता को 1 साल के भीतर ही मिलने चालू हो जाएंगे। नालंदा परिसर से निकलने के बाद वित्त मंत्री अधिकारियों की टीम के साथ सीधे गजमार पहाड़ी पहुंचे, जहां अंचल वासियों के धार्मिक आस्था के केंद्र को इको टूरिज्म की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जा रहा है। पहाड़ मंदिर की सीढ़ियों को चढ़कर ओपी चौधरी ऊपर चढ़े और वहां हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पहाड़ मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए शेड निर्माण के साथ ही वॉच टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं कैंटीन भी बन रहा है। यहाँ ओपी चौधरी ने वॉच टावर में चढ़कर पहाड़ के ऊपर से शहर के सुंदर नजारे का भी आनंद उठाया। पहाड़ मंदिर में पुरानी सीढ़ी के बगल में ही श्रद्धालुओं के चढ़ने उतरने के लिए नई सीढ़ियों का काम पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में यहाँ और भी विकास के कई कार्य देखने को मिलेंगे। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।